जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किए। 6 सितंबर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। पाक फौज के शेर समंदर फसा और जमीन पर इकबाल के शाहीन बनकर छपते। दुश्मन फौज की नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली कोई मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफाद और ख्वाहिशात को खत्म करें। हजारों शुहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। इस तवील जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि कसीर तादाद में गयूर अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। फितना बर्पा करने वालों और मुल्क दुश्मनों की सरकूबी करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, ये नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब। सियासतदानों को मशवरा दिया, सियासी इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसले कश्मीर से मशरूत है। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल फ़लस्तीन में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो कि काबिल मुसम्मत है। इसराइली जारिये सिर्फ गजा तक महदूद नहीं। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातहख्वानी की। जंग सितंबर में दुश्मन के हमले और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक दस्तावेज फिल्म तकरीब का हिस्सा। तकरीब में दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए शहीद होने वाले निडर सपूतों को खिराज अकीदत। शफकत इमानत अली ने नगमा पेश किया तो शोहदा के लवाहिकीन की आंखें नम हो गईं। तकरीब में अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। 2 नए बहरी जहाज PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया में शामिल। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जारियत से निमटने के लिए मुसल्लह फौज हमा वक्त तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि 2018 में तुर्किया के साथ बेल्जियम क्लास शिप्स बनाने का मुआहिदा किया गया। दोनों जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद हथियारों से लैस हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर दिफा भी तकरीब में शरीक हुए। सदा शाद रहे, आबाद रहे वतन हमारा। यौम दिफा पर कराची से खैबर, कवादर से गिलगित तक जोश खरोश। शहर शहर तकरीबात का इनाकात, जलसे और रैलियाँ। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी। फूल रखे, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मरीम नवाज ने कहा कि धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है।
6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे जवानों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से साबित किया कि जंगे हथियारों से नहीं, ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नया तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। किसी जज ने फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कई नैब तरामीम के मामार बानी PTI खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की। बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला और हसन असर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI की अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान कहा, तुम्हारे केसेस की वजह से मेरी बीवी जेल में है। बानी PTI ने अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुना दिया। हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया। ये सारे उनके दौर के केसेस हैं, इसलिए उन्होंने NRO 2 लिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI जलसे की जगह तब्दील कर दी। 8 सितंबर को जलसा अब संगजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंतजामिया को जलसे की राह में रुकावटें डालने से रोक दिया। जलसे में आने वाले कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार और हिरासा न करने का हुक्म। कराची कारसाज केस परिकेन में मामलात तय पा गए। जहां बहाक बाप बेटी के लवाहिकीन ने मुलजिमा को मुआफ कर दिया। वर्षा की जानिब से सिटी कोर्ट में हल्फनामा जमा करा दिया गया। अदालत ने मुलजिमा नताशा और शौहर की 1-1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा नताशा की इम्तना मुनशियात एक्ट के दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सितंबर के बिल्स में समाही एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे का इजाफा होगा। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सितंबर के बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 93 पैसे की कमी होगी। दोनों एडजस्टमेंट मिलाकर सारिफीन को सितंबर के बिल्स में 2 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। गवर्नर हाउस सिंध में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। कामरान टेसोरी ने परचम कुशाई की। वतन अजीज की हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है। अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझ समेत कोई भी शख्स शहदा के लवाहिकीन का कर्ज अदा नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। कामरान टेसोरी की मज़ार कायद और यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर के सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। यौम दिफा पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाकर चमन दस्ते ने मज़ार कायद पर सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाई और फातह ख्वानी की।
उधर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। फातह ख्वानी मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब का इनाकात। पाक फौज के ट्रैक और चवन दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर शबी शहीद के मज़ार पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। रावलपिंडी, मंगला, मुल्तान, गवादर और दीगर गैरिसन में यौम दिफा की पुरवकार तकरीबात। कोर कमांडर्स, अस्करी और सिविल हुकाम की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। पाक फौज के चाक चवन दस्तों ने सलामी पेश की। शुमाली वज़ीरिस्तान, चित्राल, सवात और मालाकंड में फ्रंटियर्स कोर नॉर्थ के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम दिफा और शहदा जोश खरोश से मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में भी यौम दिफा की पुरवकार तकरीबात। अस्करी हुकाम और सिविल इंतजामिया की मुजफ्फराबाद बाग में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। पंजाब हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करने का फैसला। डिजिटल दहशतगर्दी, टेरर फाइनेंसिंग और फेक न्यूज़ की रोकथाम तरजीहात में शामिल। मदारिस की जियो टैगिंग, सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम और असलहा कल्चर का खात्मा भी प्लान का हिस्सा। पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला और IG पुलिस को 1 माह का वक्त दे दिया। हुकूमत के मुताबिक महंगाई कम तरीन सतह 9.5% पर आ चुकी। शरह सूद को अब 12.5% पर लाया जाए। पंजाब के साबिक वजीर सनअत और तिजारत SM तनवीर का मुतालबा। लाहौर में FPCCI के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत और टास्क फोर्स जल्द IPPs का मसला हल करेगी।